हेलो व्यूअर्स, आपको स्वागत है आज के व्यू पॉइंट के एपिसोड में। मैं हूं ख्याति शर्मा और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एक साइकोलॉजिस्ट का जो कि इस इंडस्ट्री में 40+ ईयर्स से हैं और उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की है माइंड और साइकोलॉजी और सारे ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। उन्होंने सिर्फ थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स को क्योर नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैंपेन्स और वो सब भी चलाए हैं। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में नहीं, उनके 40+ एक्सपीरियंस के बारे में। आइए मिलते हैं वीना मैम से। इसमें आपको क्या पता चला कि बच्चे सबसे ज्यादा क्या वो करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में? देखो, आप बच्चे ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होता है ना। एवरी सेकंड चाइल्ड नीड सपोर्ट और इमोशनल डिफिकल्टीज से दे आर गोइंग थ्रू। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? बिकॉज हम भी जज ईच अदर। पहले से स्टिग्मा होता है कि इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, मेरी लाइफ में हो रहा है ऐसा। सो ये सब जो सोच है ब्लॉक कर देती है किसी की हेल्प लेने से। तो ये जो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करके और थोड़ा सा लाइफ को रेगुलेट कर ले, सिस्टमैटिक कर ले, तो पोटेंशियल उनकी बहुत है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैम, जैसे कि बच्चे आ नहीं पाते हैं तो उन बच्चों को कैसे लाया जाए थेरेपी में? उसी के लिए वी डू सो मेनी वर्कशॉप्स ऑन द कैंपस, है ना। मनोशक्ति क्लब है जो कि जनरल गेम्स के थ्रू, जनरल इंटरेक्शंस के थ्रू नॉर्मलाइज करता है। हेल्प सीकिंग इज वेरी नॉर्मल, एनीवन एंड एवरीवन शुड आस्क फॉर हेल्प। क्या लगता है कि थेरेपी जो है आजकल वो बस एक ट्रेंड बन गया है और लोग सही में थेरेपी आते नहीं है क्योंकि उनको क्योर होना होता है, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि ट्रेंड बन गया है? नहीं, ऐसे क्यों करेंगे? हाँ, ग्लैमराइज हुआ है मेंटल हेल्थ, लेकिन वो फिर हेल्प लेंगे नहीं, वो मेंटेन करेंगे अपनी सिचुएशन को, क्योंकि उससे उनको एडवांटेज मिलने लगता है। हर कोई ऐसा नहीं करता, है ना। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं खास, उसके कुछ ये कहना चाहिए लक्षण हो जाते हैं कि आप अदरवाइज अटेंशन सिंपैथी आपको नहीं मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है और आपके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप अपनी लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल कर लें, तो अवॉइडेंस के तौर पे ये सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं और उसमें वो जेन्युइनली वो पर्सन परेशान होता है ना। अगर मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो जेन्युइनली हो रहा होता है एंजाइटी की वजह से, ठीक है। अगर मुझे वीकनेस लग रही है या हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं डिसऑर्डर्स के जो आपको फिर काम करने नहीं देता, रियल लाइफ में रियलिटी को फेस नहीं करने देता। ऐसा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और जैसे कि आजकल के बच्चों को बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ओवर थिंकिंग एंजाइटी है या किसी और रीजन से होती है? ओवर थिंकिंग है जब आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को खो देते हो, आप वरिड हो जाते हो, वरी में आप बार बार यही सोचते ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा है वैसा है ना। और आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे नहीं जा पाते हो, है ना। तो वो थिंकिंग जो कंक्लूजन पे ना आए वो नॉर्मल नहीं होती, है ना। वो एंजाइटी को बढ़ाएगी, एंजाइटी वरी को बढ़ाएगी और आप स्टक हो जाओगे उसी लूप में। तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी से पता चलता है कि आप हैप्पी, कंफर्टेबल हो या रेस्टलेस हो रहे हो, आप कितने अच्छे से अपना काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर इन सब एरियाज में इंटरफेरेंस हो रही है तो बेटर टू सीक हेल्प, इट्स अ सिम्पटम। मैम, आप लास्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट को? जब भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या कोई भी सिम्टम जो हमने अभी बात की, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है ना, अवॉइड करने का मन कर रहा है या बहुत डलनेस हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेशन खराब है, ठीक है, या फिर बार बार अपने को हार्म करना है या जिंदगी अच्छी नहीं है, इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, तो बेटर इट इज टू कम एंड सीक हेल्प, है ना। हेल्प मांगना और हेल्प लेना ये आपकी इंटेलिजेंस है, ना कि साइन ऑफ वीकनेस है। सबसे पहली चीज तो वी हैव टू ऑल रिमेंबर दैट, है ना। और प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती? ऑल ऑफ अस व्हेन वी कम फ्रॉम होम, हम कितने छोटे होते हैं, है ना, पहली बार घर से बाहर रह रहे होते हैं, तो सेल्फ एस्टीम की पहले से इश्यूज होती हैं, रिलेशनशिप्स की पहले से इश्यूज होती है। मम्मी पापा से अच्छे हैं रिलेशनशिप तो हमारा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर उनसे हम बिगाड़ लिए हैं या उन्होंने बिगाड़ दिया है तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। फिर यहाँ फ्रेंड्स नहीं बनते तो लोनलीनेस आ जाती है। लोनलीनेस आ गई तो हमें लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, या हम हमारी क्वालिटीज़ को हम कंपेयर करने लग जाते हैं, और उससे जब हम अपनी क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कराते हैं, हीन भावना से भर जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी हेल्दी, है ना। तो ये सारी फीलिंग से बचें, अपने मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए समय पे उठें, समय पे सोएं, 8-9 घंटे की अच्छी नींद लें, खूब एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें फिजिकली, न्यूट्रिशियस फूड खाने की कोशिश करें, चीट डेज रखें, जो अच्छा लगता है वो जरूर खाओ, यंग हो, डाइजेस्ट हो जाएगा और इंजॉय भी करो फूड को, लेकिन
मोरलेस कुछ है ना, हफ्ते के कुछ 4-5 दिन तो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, बैलेंस फूड खाना चाहिए, ठीक है। और अपने सिस्टमैटिक वे में अपने रूटीन को फॉलो करो, है ना, जिसमें खेलने का समय भी हो और घूमने का समय भी हो, गप मारने का समय भी हो, लेकिन पढ़ने का समय भी हो। लेकिन पढ़ाई छूट जाएगी अगर तो फिर एंजाइटी बढ़ जाएगी, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंजाइटी बढ़ा देती है ना। असाइनमेंट टाइम पे ठीक नहीं होंगे तो उससे भी स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रेस के सिम्टम्स फिर वही पैल्पिटेशन, घबराहट और बेचैनी आ जाएगी। तो एक विशियस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा स्ट्रक्चर रखें तो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है और हमारी पोटेंशियल्स भी अच्छे सामने नजर आते हैं। एंड वी डू वेल, एंड डूइंग वेल किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, फिर बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है। थैंक यू मैम, आपने इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया यूथ के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो भी अब और अवेयर होंगे और आएंगे थेरेपी के लिए। थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू टॉक। थैंक यू।